क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आप अपने घर में सुरक्षित बैठे हों और अचानक आपकी छत से पानी नहीं बल्कि ताजा खून टपकने लगे? यह खून किसी बाहरी दुश्मन का नहीं बल्कि आपकी अपनी माँ या नानी का। सुनने में या किसी बुरे सपने जैसा लगता है, लेकिन यूरोप के एक शांत से दिखने वाले गांव में एक ऐसा परिवार रहता है जो सदियों से एक खौफनाक शैतान की गुलामी कर रहा है। एक ऐसा शैतान जो आपसे आपकी जान नहीं बल्कि आपकी आने वाली नस्लें मांगता है। आज हम बात करेंगे उस प्राचीन अभिशाप की जिसके सामने तो मौत भी एक राहत लगने लगती है। दिल थाम कर बैठिएगा क्योंकि आज का राज गहरा और बेहद खूनी होने वाला है। कहानी शुरू होती है एक ऐसे इलाके से जिसे बोग यानी दलदल कहा जाता है। यहाँ की हवा में एक अजीब सा भारीपन होता है। लोग कहते हैं कि इस दलदल के अंदर जो भी दफन होता है वो कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता। हाल ही में यहाँ खुदाई के दौरान कुछ ऐसा मिला है जिसने पूरी दुनिया के रोंगटे खड़े कर दिए। दलदल की गहराई से एक औरत की लाश निकली, पूरी तरह सुरक्षित जैसे उसे कल ही दफनाया गया हो। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि उसके गर्दन पे एक गहरा सीधा वर्टिकल कट था और देखते ही देखते ऐसा एक नहीं बल्कि 12 लाशें मिली। सभी के साथ एक ही सुलूक हुआ था। क्या ये कोई साइको किलर था या फिर कोई प्राचीन रस्म? यहाँ के लोग हर साल एक फेस्टिवल मनाते हैं जिसमें एक कहानी सुनाई जाती है। सदियों पहले फीका नाम की एक नौकरानी थी, उसे धोखे से कैद कर लिया गया था और उसे तड़पने के लिए छोड़ दिया गया था। जब किसी ने भी उसकी पुकार नहीं सुनी तो उसने पुकारा उस ताकत को जिसे मोलोक कहा जाता है, द डेमन ऑफ सेक्रीफाइस। मोलोक ने फीका को आजाद तो कर दिया लेकिन एक खौफनाक कीमत पर। मोलोक ने कहा मैं तुम्हें बचाऊंगा लेकिन तुम्हारी आने वाली हर पीढ़ी की पहली बेटी मेरी होगी। फीका ने सौदा कर लिया और अपने ही गर्दन काटकर खुद को खत्म कर लिया, लेकिन मरते ही उसकी आत्मा ने उस रानी के शरीर पर कब्जा कर लिया जिसने उसे कैद किया था। यहाँ से शुरू हुआ वह सिलसिला जो आज तक नहीं थमा। चलिए अब वापस आते हैं वर्तमान में। बीट्रिक इसी अभिशाप वाले परिवार की आखिरी वारिस है। वो अपनी छोटी बेटी और बूढ़े माता पिता के साथ उसी पुराने घर में रहती थी। उसे लगता था कि ये सब सिर्फ कहानियां हैं, लेकिन जब उसके घर के पास अजनबी साए दिखने लगे तो उसे एहसास हुआ कि कोई उसे देख रहा है। अजीब बात यह है कि इस घर की औरतें कभी घर छोड़कर नहीं जाना चाहती। बिट्री की माँ अक्सर रात में कांपने लगती और हवा में कुछ बुदबुदाती है। क्या वो पागलपन तो नहीं था? जी नहीं, वो दलदल से आने वाली फीका की आवाजें थी जो उसे अगली कुर्बानी के लिए तैयार कर रही थी। सबसे चौंकाने वाला खुलासा तब हुआ जब बिट्रू को पता चला कि उसकी नानी की मौत ठीक उसी तरह हुई थी। गले पर वही सीधा चीरा और अब उसकी माँ की बारी थी। आखिर वो रात आ ही गई। बिट्री की माँ के अंदर अब उसकी माँ नहीं थी बल्कि फीका की रूह थी। घर के बाहर मोलोक के दूत बकरे का मुखौटा पहने लंबा चौड़ा साया खड़े होकर प्राचीन मंत्र पढ़ रहे थे। तभी वो हुआ जिसे देखकर किसी का भी कलेजा कांप जाए। बिट्री की माँ ने अपनी ही गर्दन काट ली। उनका भी खून बिल्कुल उसी तरह छत से नीचे टपकने लगा जैसे बिट्रिक ने बचपन में देखा था। जैसे ही माँ ने दम तोड़ दिया, फीका की रूह बिट्री के शरीर के अंदर दाखिल हो गई। अब बिट्रिक वही बन चुकी थी जिसे वो भाग रही थी। वह अब एक माँ नहीं, वो मोलो की दासी और फीका का नया घर थी। कहानी का अंत यही नहीं होता है। बिट्रिक अब अपनी छोटी बेटी को पाल रही थी, लेकिन अब उसे प्यार करने के लिए नहीं बल्कि अगली कुर्बानी के लिए तैयार कर रही थी। 30 साल बाद उसकी बेटी भी वही करेगी जो उसकी माँ और नानी ने किया। यह एक ऐसा चक्र है जिसे मौत कभी नहीं तोड़ सकती। क्या आपको लगता है कि कुछ अभिशाप वाकई कभी खत्म नहीं होते, या फिर बिट्रिक की बेटी इस खूनी विरासत को रोक पाएगी? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको रियल वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।